हैं जो अंदर खाने हैं। लेकिन एक बात आपने कही रंजन जी की पिछली बार इंडी गठबंधन ने भी काफ़ी देर से अपने कैंडिडेट की घोषणा की थी, सीट शेयरिंग भी काफ़ी लेट किया उन्होंने। तो इस बार वो पॉलिसी लोकसभा के वक्त में कितना कारगर रही इंडी गठबंधन के लिहाज से, और क्या उस पॉलिसी की काट ही एनडीए ने खोजी है? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वार भी होता है जब दो पार्टियां या दो दल इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में फंसे हो, तो वो एक दूसरे पर जो है साइकोलॉजिकली भी कुछ चीजें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये बातें कह के बस एक संशय डालने की कोशिश है, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है? रंजन जी यहाँ पर रोकेंगे, बीजेपी ऑफिस लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उदय वहां पर मौजूद है। और सीट शेयरिंग की बात है, वो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे चुनाव के प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी और जो एनडीए का प्रमुख घटक है आजसू पार्टी, उसके प्रमुख हमारे सुदेश कुमार महतो जी और दल के अन्य लोग, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, ये सारे लोगों ने मिलकर के एक स्वर से घोषणा की। और आपने देखा कि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 सीट पर आजसू और 2 सीट पर जदयू, 1 सीट पर लोजपा। ये हमारी सहमति बन चुकी है और उसकी आज विधिवत घोषणा की गई है। अब उम्मीदवारों की घोषणा ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 1-2 दिनों में स्पष्ट बताया गया है कि हम कर देंगे और वो सबके सामने आ जाएगा। बड़कागांव सीट को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, क्या हुआ उस पर? हाँ, स्पष्ट आज तो कह दिया गया कि बड़कागांव सीट वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसलिए उसमें कहीं भी इफ बट नहीं है। आज तो विधिवत रूप से इसकी घोषणा है। अब तो इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है। प्रत्याशी आजसू के होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। अब ये तो नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा और एनडीए का होगा। अब उससे भारतीय जनता पार्टी और आजसू इसके नहीं है, प्रत्याशी एनडीए का होगा। जो लक्ष्य है यहाँ मजबूत एनडीए सरकार बनाना, इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को हटा करके यहाँ एनडीए की सरकार बनाना, ये हमारा फॉर्मूला है। नहीं, ये भी कहा गया है कि कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशी कहीं लगेगा आजसू का मजबूत है, कहीं लगेगा बीजेपी का, तो इसकी कितनी संभावना है? वो रणनीति का हिस्सा होता है, उसमें तो स्वाभाविक है। समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो ये संभावनाएं बनी रहती हैं, ये रणनीति का हिस्सा है। उसमें आपने देखा होगा कि माननीय हेमंता जी ने क्लियर किया है कि कहीं हमारा विरोधी अगर हमसे मजबूत दिखता है और प्रत्याशी बदलने से या दूसरे हमारे जहां आजसू के हैं वहां भाजपा के देने से, या भाजपा के हैं तो आजसू के देने से, या ऐसे किसका सहमति बनती है और कौन जिताऊ होता है, उस दृष्टि से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो संभावनाएं बनी रहती हैं 1-2% की, और उन्होंने कहा है, यही बात कहा है। इसमें तो जमुआ विधायक को लेकर सुनने में आ रहा है कि वो जेएमएम में जा रहे हैं। अब वो तो जो सुनी सुनाई बात है उसको मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अब बाकी चीज़ें हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है सबके संज्ञान में, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जा रहा है, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अगर कोई जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, कोई किस रूप में चुनाव लड़ना चाहता है ये तो व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये शिवपूजन जी थे, हमारे साथ जुड़े थे और इनका कहना है कि सीटों को लेकर अंतिम फार्मूला पेश कर दिया गया है और अब सीधे सीधे अब प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी होगी और केंद्रीय नेतृत्व अब एक एक चरण वाइज सीटों की सूची जारी करेगा और बाकी गठबंधन को लेकर सब कुछ तय हो गया है, इनका स्पष्ट कहना है। चलिए लौटेंगे उदय आपके पास, और बीजेपी ऑफिस में भी हमारे सहयोगी उदय भी हैं। लगातार वहां से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उनके बयान भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रंजन जी भी जुड़े हुए हैं जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो सीट शेयरिंग के आंकड़े आए हैं रंजन जी, लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जो 10 सीटें आजसू को मिली हैं वो लगातार न्यूज़ बाइस्कोप जिन सीटों की बात कर रहा था, लगभग वही सीटें हैं ये सारी। अब इन सीटों पर किस तरह की फाइट होगी? देखिए, ये बातें लगभग पहले से ही क्लियर हो रही थी कि आजसू को जो 10 सीटें मिलनी है वो कौन कौन सी होंगी। देखिए, 3 तो उनकी सिटिंग सीट थी, सिल्ली, रामगढ़ और गोमिया। डिस्कशन के बीच पर जाएगा, ये हम लोग बार बार कह रहे थे और वो अभी भी वहां पर आप कह सकते हैं कि अब आजसू को मिल गया। और एक टुंडी सीट थी, तो टुंडी अभी बीजेपी के खाते में है। मांडू भी ये तय था कि वहां से निर्मल महतो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जो सराय में भी रामचंद्र सहिस जो है वो चुनाव लड़ेंगे। डुगरी में सीट जो है आजसू की है, वो बाई इलेक्शन में ही बीजेपी ने जो है वो आजसू को दे दी थी, तो ये क्लियर था कि वो सीट भी जो है आजसू को ही जाएगी। पाकुड़ एक सीट ऐसी है जिस पर की कुछ संदेह था कि वो किससे जाएगा, लेकिन अभी आजसू को दिया गया है। लोहरदगा सीट भी ऐसी ही थी जो कि
हालांकि बीजेपी को पिछली बार वहां आजसू से ज्यादा वोट आए थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने लोहरदगा सीट जो है वो आजसू के लिए छोड़ दी है। और मनोहरपुर सीट जो है वो एक चौंक आने वाला नाम है, मनोहरपुर सीट। लेकिन देखिए इसमें एक चीज अगर आप आजसू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो एक जो दिलचस्प चीज देखने को मुझे इसमें मिल रहा है कि आजसू ने कोशिश की है कि उसे हर तरफ जो है वो सीट मिले। इसीलिए आप देखिएगा कि कोल्हान में जुगसराय और मनोहरपुर उसके पास है, तो संथाल में उसने पाकुड़ में लिया है। इसी तरह से उसने हर प्रमंडल में जो है वो कोशिश की है, सिल्ली रामगढ़ गोंदिया, तो उसकी कोशिश थी कि सारे प्रमंडल को टच करे। तो इसमें अगर हम देखें तो एक पलामू प्रमंडल छोड़ के बाकी 4 प्रमंडल में जो है आजसू ने सीटें लिए। ये ऐसा भी नहीं है कि उसने सारी जनरल सीटें ली है, एक एससी सीट ले ली है और एक एसटी सीट भी जो है उसके पास है। तो एक तरह से आजसू ने अच्छी बार्गेनिंग की है और जो सीट लिया है उससे एक संदेश दिया है कि वो पूरे राज्य की पार्टी है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पार्टी नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज इस सीट बंटवारे से मुझे दिख रहा है। और सुदेश महतो ने जो है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से जो मेहनत शुरू की है उसका ये असर इसमें दिख रहा है। वो विश्वास पैदा करने में कामयाब रहे बीजेपी के सामने भी, और बीजेपी को भी ये विश्वास दिलाने में वो कामयाब रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं, और बीजेपी ने उन पर विश्वास किया है। तो एक टीम की तरह जो है एनडीए अब दिखने लगी है। अब जो है सामने इंडिया गठबंधन के सामने जो है वो बड़ा चैलेंज आएगा कि वो सीट का बंटवारा कैसे करते हैं। हालांकि एनडीए ने सीट बंटवारा करके जो पहला पड़ाव था उसे पार कर लिया है। अब अगले पड़ाव में उम्मीदवारों की घोषणा होगी और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। चलिए, तो अब जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है, अब उसी तरीके से पार्टियां भी उन सीटों पर अब पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। ये एनडीए की बात थी, लेकिन उधर अब इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर लगभग फाइनल आज आंकड़े सामने आ जाने हैं और आज इस पर फाइनल बातचीत होनी है। अब यहाँ पर किस तरह का बंटवारा होता है, क्योंकि जो लगातार बातें आ रही हैं कि जो फॉर्मूला इंडी गठबंधन के बीच सीटों को रहेगा, एक फाइनल डिसीजन उसमें आना है इस बार। लेकिन आरजेडी फिर से उसी तेवर में है जो लोकसभा के समय वो तेवर दिख रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आरजेडी दावेदारी कर रही है। रंजन जी, इंडी गठबंधन में भी सीट पर मंथन होना है आज, और आरजेडी लगातार जिस तरह से ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है, तो यहाँ कोई मुश्किल है या फिर फॉर्मूला वही रहेगा लगातार जिस पर चर्चा हो रही है? देखिए, कुछ सीटों का की अदला बदली हो सकती है, कुछ पार्टियों को कुछ सीटें कम मिल सकती है। चूंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग की उस स्थिति में नहीं है। अगर हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीतने में कामयाब हो जाता तब तो वो अच्छे से बार्गेन कर सकता था। तो जो वो ये कह रहा था कि पिछली बार जो उसने 31 सीटें लड़ी है उससे तो ज्यादा जो कि मांडू और कोरिया उसके पास आ रहा है, तो वो 33 और से 35 सीटों की बात कर रहा था। लेकिन जो सीन बन रहा है उसमें मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस 31 सीट जो कि पिछली बार उसने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था उसे बचा ले तो वही उसके लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि कुछ सीटों पर मुझे डाउट दिख रहा है, जिसमें पगोडर की सीट है, जहां से अगर लेफ्ट इस कॉम्बिनेशन में आता है सीपीआई-एमएल, तो वैसी परिस्थिति में पगोडर की सीट जो है वो छोड़नी पड़ सकती है कांग्रेस को। इसी तरह से सिमरिया की सीट पर भी संदेह है, और खबर ये भी आई है कि केदार हाजरा जो है, जो कि जामुआ से बीजेपी के विधायक हैं अभी, वो भी उनकी भी मुलाकात जो है वो जेएमएम में हेमंत सोरेन से हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जामुआ में पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट था, अगर केदार हाजरा अगर इस डर से जा रहे हैं कि उन्हें वहां से टिकट मिल जाए जेएमएम से, तो वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। उसी तरह से आरजेडी को भी एकाध सीटें जो है वो छोड़नी पड़ेगी। जो जेएमएम है वो गेनर होना चाहिए, चूंकि उसे कुछ सीटें छोड़नी तो है सीपीआई-एमएल के लिए, जिसमें कि आपको
दानवार की सीट है, निरसा की सीट है, सिदरी की सीट है, लेकिन वो उसके बदले में अन्य सीटें जो है वो अपने लिए जुगत लगा लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ किसी पार्टी के लिए कोई विकल्प बचा ही नहीं है, क्योंकि उसे गठबंधन में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले चुनाव लड़के किसी को कोई फायदा नहीं होना है। तो इसीलिए सभी पार्टियां मजबूर है गठबंधन के साथ इंटैक्ट रहने के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कुछ एक सीटें किसी की कम होगी, किसी की बढ़ेंगी, ये हो सकता है, लेकिन गठबंधन तो होकर रहेगा। चलिए, तो अब आर पार की लड़ाई में दोनों खेमे जुटे हुए हैं। सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति बन रही है। इंडी गठबंधन में भी, इधर एनडीए ने भी अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने ला दिया है। अब प्रत्याशियों पर चर्चा होगी, जिसकी घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। बीजेपी अपने कैंडिडेट की घोषणा 48 घंटों के अंदर करेगा। वहीं आजसू भी पूरी तैयारी कर रहा है, और जिन 10 सीटों पर आजसू को अभी फिलहाल चुनाव लड़ना है, उन 10 सीटों पर पूरी तैयारी होगी, और प्रत्याशी कौन होंगे उस पर लगातार मंथन हो रहा है। हालांकि चीजें फाइनल हो गई हैं, और लगातार इस पर हमने भी चर्चा की है कि कौन कौन कैंडिडेट मजबूत है, जो प्रबल दावेदार हैं उन तमाम पार्टियों के लिए अपनी अपनी सीटों पर, उस पर हमने लगातार चर्चा की है। अब देखना है जो फाइनल तस्वीरें आएंगी वो कितनी मैच खाती हैं और किस पर पार्टियां भरोसा करती हैं, और उसी मुताबिक चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां अपना दम लगाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल एनडीए ने यह साफ कर दिया है कि गठबंधन में कोई रार नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। तमाम चीज़ें आसानी से मैनेज हो गई हैं, तमाम सीटों पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ एक दो सीटों पर जहां लगेगा जो मजबूत है वो अपनी दावेदारी पेश करेगा, और बाद में वो चेंज हो सकती है। इधर इंडी गठबंधन भी ऑल इज वेल होने का लगातार दावा कर रहा है, लेकिन आज की बैठक के बाद तस्वीरें यहाँ भी साफ होती हुई नजर आएंगी। अब प्रत्याशियों की बात है, क्योंकि पहले चरण के लिए अब वक्त नहीं है, नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द तमाम पार्टियां चाहेंगी कि अब उनके प्रत्याशी भी फाइनल हो। प्रत्याशी भी ये चाहेंगे कि उनके नाम पर जल्दी सहमति बने, टिकट उन्हें मिले, ताकि वो चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरे। और फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी और आजसू के दोनों लीडर सुदेश महतो और उधर हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर पौरी, ये सभी मौजूद रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मीडिया के सामने रखा गया है, और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी सामने आएंगे। इधर इंडी गठबंधन भी लगातार मंथन कर रहा है, बैठक कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीटों पर कोई दिक्कत नहीं है, सीटों का बंटवारा हो गया है, फॉर्मूला अब फाइनल होगा। और क्योंकि आरजेडी भी ज़्यादा सीटें चाह रही है, लेफ्ट पार्टियां भी अब जो एक हो चुकी है वो भी चाह रही कि सीटें उन्हें ज़्यादा मिले, कुछ सीटों पर उनकी भी दावेदारी है। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, कांग्रेस और आजसू ने अपनी अपनी सीटों को पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन आरजेडी और लेफ्ट जो लगातार अपनी अपनी सीटों पर दावेदारी उनकी है, तो किन किन सीटों को वो चाहेंगे कि जो उन्हें मिलती रही उससे ज़्यादा मिले, और उन सीटों पर वो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रख सकते हैं? देखिए, आरजेडी की कोशिश है कि जो उनकी सीटें थी वो तो मिले ही। एक सिटिंग सीट चतरा की है, वो सीट तो उन्हें चाहिए ही। पलामू प्रमंडल में ज्यादातर सीटें जो है वो चाहती है कि इसे मिले, जिसमें छतरपुर की सीट है, हुसैनाबाद की सीट है, छतरपुर विश्रामपुर में अदला बदली भी हो सकती है। पहले तो आरजेडी चाहता था कि उसे भवनाथपुर भी मिले, लेकिन वो सीट भी लगता है कि जेएमएम के पास जाने वाली है, तो वो सीट भी उसे नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत जो कुछ सीटें हैं वहां पर जो है वो आरजेडी जो है वो जरूर चाहेगा कि उसे कुछ सीटें जो है कोडरमा में जो है वो मिले। लेकिन अब इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है ये देखना जो है दिलचस्प होगा। और देखिए, आरजेडी इस बार अगर डिमांड की हम बात करें तो वो तो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, लेकिन क्या उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी ऐसा जो है वो दिख नहीं रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे शायद एक आध सीट जो है वो कमजोर ही हो जाए। अब कुछ और खबरें भी आ रही हैं लगातार, जैसे ही अब
चुनाव नजदीक आ रहा है, जहां जिन प्रत्याशियों को लग रहा है कि अब उनका हित वहां नहीं सध रहा, वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट। तो खबरें दल बदल की भी बीच बीच में आती रहती हैं और इस बीच जो खबर मिल रही है कि केदार हाजरा वो अब जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं, यानी ये माना जा रहा है कि जेएमएम की टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं जब उनका टिकट कटा है वहां से। आपको बता दें जमुआ के विधायक है केदार हाजरा,